नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। लगातार हम आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि आज बाद दोपहर 3 बजे निर्वाचन आयोग, भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके बाद तुरंत प्रभाव से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। लेकिन इसके साथ ही, इस घोषणा के साथ ही कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि एचपी कैबिनेट की बैठक तो अभी चल रही है, उस पर तो फिलहाल कोई संकट नहीं है, क्योंकि 3 बजे तक जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे पहले पहले उनको खत्म करनी होगी। सिर्फ इतनी बाइंडिंग है। लेकिन 16 तारीख को धर्मशाला में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली और कल होने वाली अमित शाह की रैली पर इस चुनाव जो आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका साया लगातार गहरा गया है। अगर आज हिमाचल प्रदेश की तारीखों का चुनाव आयोग ऐलान कर देता है चुनाव की, तो निश्चित तौर से ये जो रैलियां हैं अब ये पार्टी के खाते से होंगी। पहले ये सरकारी खर्चे पर हो रही थी निश्चित, क्योंकि होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो सरकारी खर्चा इसमें, सरकारी अमला इसमें शामिल था। लेकिन अब इनको या तो देखिए, या तो ये रद्द करनी पड़ेगी, पोस्टपोन करना पड़ेगा, इनको आगे खिसकाना पड़ेगा, या फिर ये पार्टी के फंड से तय होंगी। अभी ये तय नहीं हुआ है कि ये रैलियां जो है वो स्टैंड कर रही हैं या इनको कॉल ऑफ कर दिया गया है। पूरी तैयारियां कल की रैली की हो गई हैं। बसेस वगैरह जो एंगेज करनी थी वो कर ली गई हैं स्टोन की रैली के लिए, जहां हमेशा आएंगे। और हाटी समुदाय को जो उन्होंने ट्राइबल स्टेटस का दर्जा दिया है, उसको लेकर एक कार्यक्रम है, वहां पे हाटी समुदाय उनका अभिनंदन करेगा। तमाम तैयारियां इसकी पूरी हो गई हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावनाएं तो कम है कि ये रैली रद्द होगी, लेकिन फिर यह तय है कि ये रैली पार्टी के कोटे से होगी। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ का जो हाईकमान है बीजेपी का, वो अभी डोलड्रम्स में है और वो फिंगर्स क्रॉस कह सकते हैं। अगले आदेश का दिल्ली से इंतजार हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इन रैलियों को आगे नहीं खिसकाया जाएगा। कम से कम कल वाली जो रैली अमित शाह की, उसको आगे नहीं खिसकाया जाएगा और उसको पार्टी की कोटे से किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या फिर प्रधानमंत्री की धर्मशाला वाली जो रैली है उसको आगे किया जाएगा, या फिर उसे भी एज इट इज रखा जाएगा, क्योंकि वहां भी संशय की स्थिति है। जो लोग व्यवस्था में लगे थे अब थोड़ा सा ढीला पड़ गए हैं, 3 बजे तक इंतजार कर रहे हैं, मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। अपुष्ट सूचनाएं ये भी हैं कि धर्मशाला वाली रैली को फिलहाल कॉल ऑफ कर दिया गया है और उसको डिजाइन करके अब नई डेट्स उसकी आएंगी। स्टोन वाली रैली को लेकर ये माना जा रहा है कि वो होगी ही होगी, क्योंकि उसके लिए अब समय कम बचा है, तो वो पार्टी के खाते से होगी, या फिर उसको भी कॉल ऑफ करके आगे किया जाएगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी दोनों ही रैलियों पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोड ऑफ कंडक्ट का साया जो है वो मंडराना शुरू हो गया है। ये सरकारी खाते से होती है, पार्टी के खाते से होती है, ये देखना होगा। सरकारी खाते से अब कोई रैली नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के खाते से होगी। अब ये कल ही हो जाएगी और परसों धर्मशाला वाली हो जाएगी, 16 तारीख को धर्मशाला वाली हो जाएगी, ये देखना होगा। इस पे अभी फैसला जो है बीजेपी को लेना है। ये 2 रैलियों को लेकर था। और दूसरा, एक और जो फीलर्स आ रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, वो ये भी आ रही हैं कि संभव है कि गुजरात की तारीखों का, गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज ना हो, आज सिर्फ हिमाचल के ही तारीखों का ऐलान हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ मौसम जो है लगातार अब ठंडक भरा होता जा रहा है। 2 स्पेल ऊपर आ चुके हैं स्नो के हाई रिचेस में, और ऐसी स्थिति में ये संभव है कि चुनाव आयोग जो है वो अलग अलग ऐलान करे दोनों चुनावों के लिए, दोनों राज्यों के लिए, और हिमाचल के लिए आज ऐलान हो जाए। लेकिन ये तय है कि इकट्ठा करे चाहे अलग अलग करे, हिमाचल के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान आज हो ही जाएगा। वजह इसकी दूसरी और भी है, टेक्निकल वजह भी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को समाप्त होना है और गुजरात की विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 18 फरवरी को समाप्त होना है। तो 1 महीने का वहां भी फर्क है। होता यही था कि लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। जैसे पिछली बार 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में एक फेज में चुनाव हो गया था और 18 दिसंबर तक जो है लगभग 40 दिन का इंतजार नतीजों के लिए करना पड़ा था। तो जाहिर है कि ये 40 दिन वही हैं जो दोनों में 8 जनवरी और 18 फरवरी की बात हो रही है। तो ये वही है जिस गैप को जो है इस तरह से अलग अलग किया जा सकता है कि हिमाचल के लिए तारीखों का ऐलान आज हो जाए, तो टेक्निकली कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। जो 1 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए, उसके हिसाब से 15 तारीख के आसपास ये चुनाव हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कुछ दिन बाद गुजरात की तारीखों का भी ऐलान किया जाए। ये खास तौर से पार्टियों को भी सूट करता है, ताकि वो अपना पहली जो पूरी ऊर्जा है पहले हिमाचल में लगाएंगे और उसके बाद गुजरात चले जाएंगे। और किसको कितना लाभ होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल ये भी सूचना आ रही है कि संभव है कि सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के लिए ही चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करे, और बाद में जो है
गुजरात का बाद में कीजिए। गुजरात में 182 सीटें हैं, 40 उसमें से आरक्षित हैं, उसमें से 13 एससी के लिए और 27 एसटी के लिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं, 17 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, यानी 20 जो हैं वो सीधे तौर पर रिजर्व्ड हैं एससी एसटी के लिए, और 48 जो सीटें हैं ओपन हैं। अभी इस बात की इस वक्त की आप बात करें तो ओपन और सीटों में से जो है 48 ओपन सीटें हैं कुल मिला के। और ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो विधानसभा का जो सिनेरियो है वो ये है कि बीजेपी के पास 43+2 हैं। जब वो जीते थे 2017 में तो उनके पास 44 थे। फिर जे.एंड.के की सीट जो थी, जम्मू और माफ कीजिएगा जे.एंड.के ही बोलते हैं उसको, जुब्बल कोटखाई की सीट जो है वो उपचुनाव में हार गई थी बीजेपी, और वहां कांग्रेस की हो गई थी। तो कांग्रेस जो 21 जीती थी वो 22 हो गई थी, और बीजेपी 43 रह गई थी 44 से। उपचुनाव के बाद का सिनेरियो है ये। अर्की और फतेहपुर कांग्रेस ने मेंटेन रखी थी, वो उन्हीं के पास थी। वीरभद्र सिंह जी की अर्की सीट थी, उनके देहांत के बाद खाली थी। सुशांत सिंह पठानिया जी के देहांत के बाद फतेहपुर की सीट खाली थी, वो भी कांग्रेस ने रिटेन रखी थी। तो एक सीट का इजाफा हुआ था कांग्रेस को, 21+1 बराबर 22 हो गई थी। बीजेपी 43 लगी थी, लेकिन 2 निर्दलीय इसी बीच में, होशियार सिंह और प्रकाश राणा जोगिंदर नगर वाले, ये चले गए थे बीजेपी में, तो ये 45 हो गई थी। अभी 2 कांग्रेस के भी भाग के बीजेपी में चले गए थे। तो उस लिहाज से अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनके पास 20 ही सीटिंग एमएलए इस समय, और निर्दलीय तो बेचारे अब अन्यों में तो एक ही रह गए हैं, सीपीएम के राकेश सिंघा। तो ये फिलहाल सीटिंग अरेंजमेंट है। ओवरऑल अरेंजमेंट मैंने आपको बताया कि 80 सीटें 17 हैं, 3 एसटी हैं, और ओपन 48 है। हालांकि ओपन जो सीटें हैं उसमें से भी जो है एक सीट जो है एसटी समुदाय के कैंडिडेट के पास है, धर्मशाला वाली ओपन सीट है, लेकिन विशाल लहरी वहां से गद्दी समुदाय से हैं, वो एसटी में आता है। तो 4 हैं एसटी के पास। ओबीसी के पास जो है इस समय 5 सीटें हैं, ब्राह्मण के पास 6 सीटें हैं, 3 खत्री समुदाय से हैं एमएलए, 1 सिख समुदाय के हैं, और ओवरऑल 68 में से 5 महिला हैं, जिसमें से 4 बीजेपी की हैं और 1 आशा कुमारी कांग्रेस की हैं। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो है। वोटर्स की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछला जो चुनाव हुआ था 2017 वाला, उसमें 50,25,094 वोटर थे, और अभी जो है और उस समय जो है 37,98,176 वोट कास्ट हुए थे, जो 75% से ऊपर था, 75%, 75.57% वोट जो है पिछले चुनाव में पड़े थे। अभी इस समय की बात करें तो वर्तमान में अभी तक टिल डेट जो है वो जो वोटर हैं वो 55,63,261 के आसपास हैं 2022 के। तो इसमें से मेल 27,80,208 हैं, फीमेल 27,27,016 हैं, जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, पीडब्ल्यूडी पीपल विद डिसेबिलिटी या दिव्यांग जिनको कहते हैं, वो 56,000 हैं। थर्ड जेंडर जो है, थर्ड जेंडर 37 वोटर जो हैं वोटर दर्ज हैं अभी। तो ये सिनेरियो है। ओवरऑल 1 लाख से ज़्यादा वोट सुलह में है, सबसे ज़्यादा वोट सुलह में 1,04,486 वोट हैं वहाँ पे। सबसे कम वोट जो है 24,744 लाहौल स्पीति में है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही, जो हमने आपको पहले ब्रेक किया था कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। थोड़ी सी सूचना ये आ रही कि संभवतः आज सिर्फ हिमाचल के लिए ऐलान होगा। किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं, देखना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हर परिस्थिति में हिमाचल के लिए आज कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगना संभावित है। अगर अलग अलग होना है तब भी, दोनों के इकट्ठी तारीखों का ऐलान होना है तब भी आज कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। गुजरात के लिए अभी समय है, वहां विधानसभा के कार्यकाल में वो 18 फरवरी 2023 को समाप्त होना है, तो उस लिहाज से थोड़ा वहाँ बाद में भी घोषणा होती है तो चलेगा, वहाँ वो कोड ऑफ कंडक्ट लेट भी लगेगा तो चलेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब डे बाय डे लेट होते जा रहा है। पिछला जो था वो 12 अक्टूबर को लग गया था, 2012 में 2 अक्टूबर को लग गया था, तो 2017 में 10 दिन एक्स्ट्रा लेट थे, और अभी भी जो है 2 दिन ओवर हो गए हैं। तो उस लिहाज से ये इसको संवेदनशील माना जाता है। अगर 15 नवंबर के बाद इलेक्शन करवाना होगा तो कहीं भी कोई भी मौसम के लिहाज से दिक्कत आ सकती है, और जो एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये 5 साल बाद महायज्ञ आता है लोकतंत्र का। इसमें हर व्यक्ति अपनी आहुति दे सके, इसके लिए सरकार को पूरे अरेंजमेंट करने होते हैं, निर्वाचन आयोग को पूरे अरेंजमेंट करने होते हैं, और ऐसी स्थिति में बढ़िया मौसम में चुनाव हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी बड़ी खबर कि इस सूचना के बाद कि आज कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक तो अभी हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो रैलियां अपेक्षित हैं कल अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह की, होम मिनिस्टर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब की 16 को धर्मशाला में,
उसको लेकर थोड़ा जो है रीडिज़ाइन उनको करना पड़ सकता है, या उनमें से कोई एक रैली 16 वाली रैली आगे खिसकाई जा सकती है, या फिर दोनों ही रैलियों को पार्टी के कोटे से करना पड़ेगा। ये फिलहाल है। एक रैली अभी हो रही है प्रियंका गांधी की, वो निश्चित तौर से थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी और वो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में नहीं आएगी। तो ये इस वक्त का अपडेट था। लगातार हम अपडेट दे रहे हैं, हमारे पेज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।